एक सबसे महत्वपूर्ण बात है जो हर एक गृहिणी को, हर एक बहू को, हर एक स्त्री को जाननी समझनी चाहिए। कई बार क्या होता है, हम बाज़ार गए, चकला बेलन खरीदने में, जैसे बेलन टूट गया है, चकला ख़राब हो गया है, तो कोई एक चीज़ हम खरीद करके लाएं। कभी भी दो में से कोई एक नहीं लाया जाता, हमेशा दोनों ही लाए जाते हैं। और जब कभी मान लो बेलन या चकला दो में से कोई एक खराब हो जाए और उसका विसर्जन करना हो, तो फिर दोनों का एक साथ ही विसर्जन करना चाहिए, उनको अलग नहीं करना चाहिए। एक गृहिणी के लिए उनको अलग करना या अलग खरीद के लाना या अलग से किसी को एक चीज़ उपहार में देना, ये अपशगुन माना जाता है, ये कहीं ना कहीं अपशगुन माना जाता है। दूसरा, गृहिणी को ये भी समझना चाहिए कि कई बार आजकल कुछ देखा गया है कि कुछ गृहिणियाँ चकले का उपयोग नहीं करती हैं, अपनी स्लैब पर ही बेलन से रोटी बेलकर काम चला लेती हैं। तो कभी भी जो स्लैब की धरती होती है उस पर रोटी रखकर नहीं बेलना चाहिए, उसके लिए चकले का उपयोग करना चाहिए। स्लैब पर रोटी रखकर बेलना ये कहीं ना कहीं अपशगुन माना जाता है। आजकल कई घरों में ऐसा देखा जाता है कि पटरा रख लेते हैं, उसी पटरे पर सब्जियां मनिया कर ली, उसी पटरे पर रोटी बना ली, उसी पटरे पर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। चकला क्योंकि कभी चौकोर नहीं होता, वो गोल ब्रह्मांड का प्रतीक होता है। रोटी हमें पिंड से ब्रह्मांड बनाती है, रोटी हमारे ब्रह्मांड को पिंड में परिवर्तित करती है, इसीलिए उसकी धारा हमेशा गोल ही होती है। तिकोना चौकोर चकला रखना ये भी एक प्रकार का अपशगुन होता है। गृहिणियों को इस बात का ध्यान देना चाहिए। एक और बात है, अगर पितृपक्ष चल रहा हो या आप अपने पितरों का श्राद्ध कर रहे हो या अमावस्या का दिन हो, अथवा कोई भी ऐसी स्थिति हो जब आप अपने पितरों पूर्वजों को स्मरण कर रहे हैं और आपका रुका हुआ पैसा आने की सूचना मिल जाए, तो समझ लेना कि आपके पितरों ने, आपके पूर्वजों ने आपके द्वारा दी गई सेवा को स्वीकार किया है। एक और बात है कि पितरों पूर्वजों का स्मरण हो या पितृपक्ष चल रहा हो या आप पिंडा पानी भर रहे हों या उनकी कोई स्मरण सेवा उनकी कर रहे हों या उनके निमित्त कुछ दान आदि कर रहे हों, उस समय आपके पुत्र का या पुत्री का कोई रिश्ता आता है, कोई संबंध आता है, तो उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके पितरों की कृपा से आया है। ऐसा मानना चाहिए, उसे शुभ समझना चाहिए। एक और बात है, तुलसी आपके घर में सूखती जा रही हैं, तो प्रयास करिए कि आपके घर में तुलसी स्वस्थ रहें। जिस घर में तुलसी सूखती जाए, जिस घर में गऊ की आँख से आंसू बह रहे हों, जिस घर के आसपास कोई पीपल का, बड़ का आदि कोई पेड़ जिस पे से एक अलग प्रकार का पानी जैसा उसकी डाली में से बहता है, तो कहते हैं पेड़ रो रहा है, पेड़ रो रहा है। कोई पीपल का पेड़ कहीं वो दिखाई देता है कि रो रहा है, काली काली उसमें से एक तरल सा निकलता है, ऐसा लगता है सभी डालियों में से ऐसा लगता है ये वृक्ष रो रहा है। गैया की आँख से आंसू निकल रहा है या तुलसी सूखती जा रही है, तो समझना कहीं ना कहीं कोई पितरों का या पूर्वजों का, कोई अपने कर्मों का कोई ऐसा भाव हो रहा है जो शुभ नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ अशुभ घटने वाला है। कुछ संकेत ऐसे ही होते हैं, जैसे कुत्ता आकर के रोने लगे रात में या दिन में, तो कहीं ना कहीं कुछ अशुभ संकेत है। भगवान से प्रार्थना करो ताकि वो जो अशुभता है वो शुभता में परिणित हो जाए। आज की पांचवी बात है कि सूर्य को जल देना शुभ होता है, लेकिन खुले बालों से सूर्य को जल देना
पूजा में वर्जित है। सुहागन नारी है या कोई भी स्त्री है, अपने बालों को फपेर कर खोल कर सूर्य नारायण को जल देने के लिए जा रही हैं तो वो उचित नहीं है। अपने बालों को बांध लेना चाहिए। पूजा में सब प्रकार से खुले बालों को रखना वर्जित होता है, उन्हें बांध लेना चाहिए। और सुहागन नारी अगर सूर्य नारायण को जल देती हैं या पूजा में बैठती हैं तो उन्हें बिना सिंदूर के कभी नहीं बैठना चाहिए तथा उल्टे पाँव करके नहीं बैठना चाहिए। इस प्रकार ये 5 बातें मैंने आपको बताई जो आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक हो सकती हैं।